दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपी पीसीएस के लिए। दोस्तों उसके अलावा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस आल एग्जाम के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों 1600 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। दोस्तों मुगल शासक जहांगीर के काल में 2 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आए थे। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापित की थी। दूसरा कौन आया था? 1615 में सर थॉमस रो भारत आया था। जहाँ उसके अलावा अजमेर में जहांगीर से मिला और व्यापार की अनुमति प्रदान कर ली थी। दोस्तों उसके अलावा 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर शिकंजा कस लिया था। अंग्रेजों ने व्यापार की शुरुआत बंगाल से की थी तथा बंगाल से ही गवर्नर की नियुक्ति करना शुरू किया। पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। दोस्तों अंग्रेजों ने समय समय पर कई ईस्ट पारित किए जो भारत अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास में सहायक बने थे। दोस्तों सबसे पहले एक्ट क्या पारित हुआ था? रेगुलेटिव एक्ट 1773। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यों को नियमित या नियंत्रित किया गया था। रेगुलेटिव एक्ट के तहत दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गई। बराबर वोट होने पर गवर्नर जनरल निर्णायक मत देता था। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग सदस्य क्लाइव मॉनसन वारवेल तथा फ्रांसिस थे। एक गवर्नर जनरल थे और 4 सदस्य थे। दोस्तों मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही था। वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। दोस्तों उसके अलावा इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिव एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक संशोधन
अधिनियम पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं दोस्तों। 1781 में एक्ट पारित किया जो सेटलमेंट कहते हैं जिसे। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट क्या होता है? इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया था। इस कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। व्यापारिक कार्यों को नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया गया था। राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा किया गया था। गवर्नर की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश की संसदीय सीमित थी। इसमें 6 सदस्य होते थे, जिसमें 2 ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, अर्थात ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकार रखने लगे थे। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र का पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। विशेष अधिनियम 1786। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को वीटो पावर दिया गया था। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को वीटो पावर दिया गया था। पीट्स इंडिया एक्ट विवाद को लेकर प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह भारत का एकमात्र अधीन है जिसके विवाद में ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी। वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमार्क वर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। वॉरेन हेस्टिंग एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर इंग्लैंड लौटने के बाद महाभियोग लगाया था। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम। कंपनी के कर्मचारियों तथा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की गई। सभी गवर्नर जनरल के लिए वीटो पावर दिया गया दोस्तों। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु कंपनी को चाय व चीनी के साथ व्यापार में एकाधिकार दिया गया। कंपनी भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ईसाई मिशनरीज भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इस अधिनियम द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटेन के आम नागरिकों को भारत के व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई है।